नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 43 साल के पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी पाम को। अब देखिए, सबसे पहले हम पाम के आकार को डिस्कस करते हैं। 7 प्रकार के हमारे पाम होते हैं, जिसमें से इनका पाम भी चमचाकार आकार का ही पाम है। ये यहाँ से बड़ा है और यहाँ से ये देखिए कम है। ठीक है, तो इस तरह का आकार होता है चमचाकार आकार। अब चमचाकार आकार के बारे में आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी। आप देखिएगा कितनी बातें आपके ऊपर हैं, क्योंकि देखिए रेखाओं का असर होता है तो 100% सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं होंगी। चमचाकार आकार वाले, सबसे पहली बात, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। चमचाकार आकार वाले जो होते हैं एकदम क्रांतिकारी होते हैं, मिजाज एकदम गर्म होता है और किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं करते। आपके बस की बात ही नहीं है कि आप किसी के अंडर में आके काम कर सकें। पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं, मतलब कि बिल्कुल अपना निर्माण, अपने जीवन का निर्माण अपनी मेहनत से करते हैं। सारे कार्य अपने पैरों पर खड़े होकर करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है आप प्रभावशाली बनते जाते हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है चमचाकार हाथ में। जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं चमचाकार वालों के जीवन में। उतार चढ़ाव आपके जीवन में चलता रहता है। जीवन की जो पहले वाली आयु होती है, पूर्वायु होती है, वो तो संघर्ष में जीवन होता है। और जैसे जैसे आपका आयु बढ़ता चला जाएगा, संघर्ष कम हो जाएगा और उन्नति ज़्यादा होती है। आपको कुटुंबों में शांति नहीं मिलती, मतलब घर में आपको शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, चमचाकार हाथ वालों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन्हें घर में शांति नहीं मिलती है। इनका कोई ना कोई सैद्धांतिक मतभेद घर में चलता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं, ये चीज़ तो होती है कि जब तक सफल नहीं हो रहे, लेकिन जब सफल होते हैं तो बहुत सफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अंतिम समय में बहुत सम्मान मिलता है। अगर हम साधारणतः बात करते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं गलत काम करने वाले तो नहीं होते हैं जनरली। और चमचाकार हाथ वाले पहले तो करते हैं व्यापार और बाद में करते हैं नौकरी। ये आपके हाथ की विशेषता होती है कि भाई ये लोग जो होते हैं बाद में व्यापार करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे भी इन्हें व्यापार ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आते हैं कि बहुत स्वाभिमानी होते हैं, कठोर और कोमल दोनों होते हैं चमचाकार आकार वाले। यानी कि किसी वक्त तो किसी किसी के प्रति बहुत कोमल स्वभाव होगा और कहीं कहीं तो एकदम कठोर हो जाता है इनका स्वभाव। लोग इन्हें अक्खड़ कहते हैं क्योंकि स्पष्ट वक्ता बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार बात करते टाइम ना एकदम से सामने से आप बात बोल देते हैं और मस्तिष्क में अगर कोई बात आ जाए तो उसका प्रश्न जब तक नहीं हल हो जाता, जब तक हम कह सकते हैं कि भैया इनको शांति नहीं मिलती। चमचाकार हाथ में अगर मैं देखूँ सो देखिएगा, इनकी बुध की उंगली टेढ़ी है। जैसे बुध की उंगली टेढ़ी होती है अक्सर, है ना, बहुत सारे हाथों में ऐसा देखा जाता है कि बुध की उंगली टेढ़ी हो तो चमचाकार हाथ में थोड़ा सा उंगलियां टेढ़ी ही होती हैं। इस तरह का एक योग बन जाता है। चमचाकार आकार की बात करते हैं तो यहाँ भी बात आ जाती है कि बोलने में बड़े चतुर होते हैं ऐसे लोग। स्वभाव हंसमुख होगा, लेकिन जब गुस्सा आता है तो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हर एक व्यक्ति से रूखेपन से बर्ताव करते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार घर से नाराज़ होकर भी चले जाते हैं, नहीं तो जाने की धमकी तो देते ही हैं। कंधे पर तिल भी पाया जाता है चमचाकार आकार वालों के। काफ़ी बार ऐसा देखा गया, इनके कंधे पर तिल होता है और इनके पैर की जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि भाई बड़ी होती है। ठीक है, अब मैं एक आकार को डिस्कस कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ। रेखाओं का प्रभाव हर एक का अलग पड़ता है। ठीक है, धार्मिक होते हैं चमचाकार आकार वाले, धार्मिक होते हैं, त्यागी होते हैं, धनी होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। दांतों में खराबी होती है और कभी कभी नाक से खून आने की समस्या भी होती है। अपनी बड़ाई सुनना इनका फेवरेट काम होता है, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और पत्नी से आपकी कहासुनी चलती ही रहती है। भाई बहनों से भी कुछ विरोध होता है। आपके प्रश्नों में भी था, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा, परंतु अवसर पड़ने पर सहायता अवश्य करते हैं। आपके जीवन साथी का स्वभाव भी तेज होगा। परिवार में और भी लोग होंगे जो गर्म मिजाज होंगे। संतान का स्वभाव भी तेज होगा और 1 3 5 का योग आपके जीवन में लगभग चलता है। जैसे बच्चे 1 3 5 हों, है ना, साला साली 1 3 5 हो, इस तरह के योग जो होते हैं विषम संख्याओं वाले योग आपके जीवन में ज़्यादा देखे जाते हैं। बच्चे होशियार होते हैं लेकिन कुछ समय के लिए आपसे अलग भी रहेंगे। संतान की शादी होने के बाद आपकी पत्नी के और आपके संतान के विचार नहीं मिलेंगे, ऐसा भी योग बन जाता है चमचाकार हाथ में। और व्यापार में आपकी रुचि होती है। खेती में ऐसे लोगों को, खेती वाला व्यापार भी ये लोग करते हैं, उसमें भी इनकी रुचि होती है। और देखा जाए तो खाने के काम के व्यापार में भी आपकी रुचि होती है। ठीक है, गले के बाईं ओर भी कई बार तिल पाया जाता है जिनके चमचाकार हाथ होते हैं। जिनका है चेक कीजिए क्या आपके हाथ में इस तरह का योग है। बचपन में बहुत रोने की आदत होती है चमचाकार आकार वालों को। ये लोग बहुत भावुक होते हैं और जीवन में परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं। मतलब आपका जीवन ज्वार भाटा की तरह दिखाई देता है, उतार चढ़ाव बहुत चलते हैं आपके जीवन में।
अगर बात की जाए चमचाकार आकार में, तो चमचाकार हाथ में एक चीज़ होती है कि भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से निकलती है, मगर मैं ये देख रही हूँ शुद्ध चमचाकार हाथ आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ से भाग्य रेखा मुझे कोई निकलती हुई तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। जीवन रेखा से भाग्य रेखा आपके नहीं निकल रही है। ठीक है, चमचाकार हाथ में अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या है, आदत आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपकी जो आदत होती है, कोई ऐसी मान लीजिए ख़राब आदत भी है तो उसको छोड़ने में आप सक्षम होते हो। ठीक है, जेल का डर होता है जीवन में 1-2 बार, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बच के। ठीक है, और चमचाकार हाथ में साले को भी जेल जाने का योग बनता है कई बार, वो चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि वंश की प्रतिष्ठा को लेकिन 4 चाँद लगाने वाले होते हैं, बाद में अच्छे सफल देखे जाते हैं इस तरह के व्यक्ति। और अगर हम बात करते हैं कि भाई अंतिम समय की, तो बहुत उस समय सुख सम्मान सुविधाएं पूर्ण इनका जीवन व्यतीत होता है। वातावरण जैसा हो उसके हिसाब से कर लेते हैं, ढल जाते हैं अपने हिसाब से। परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं चमचाकार आकार वाले, बहुत बड़े बड़े साहसिक कार्य भी करते हैं, और चमचाकार आकार वालों को मिट्टी में दबने या दम घुटने की घटनाएं इनके जीवन में हो सकती हैं, उससे भी आपको बच के रहना चाहिए। और भाई बहनों से कहा सुनी के योग आपके हाथ में होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, पशु नहीं रखना चाहिए। अगर आप पशु रखते हैं तो पशु के भागने की, उसके चोरी होने की, उसके मरने की घटनाएं भी फिर आपके जीवन में होंगी। अच्छा, एक और चीज़, इन लोगों को पानी में डूबने का डर रहता है। ठीक है, पानी में गिरने या डूबने की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं चमचाकार आकार की, कुछ और भी 2-4 बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या देख सकते हैं कि चमचाकार देखो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा यहाँ से चौड़ाई और यहाँ से कम, और दूसरे होते हैं यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम। इस तरीके से 2 तरीके के होते हैं। तो चमचाकार हाथ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जिनकी चौड़ाई कलाई के पास अधिक होती है, और दूसरे जो हाथ होते हैं वो उंगलियों के पास से ज़्यादा चौड़े होते हैं और कलाई के पास से चौड़ाई कम होती है। वैसे चमचाकार अर्थात शुद्ध चमचाकार हाथ तो अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के होते हैं, विशेषज्ञों के होते हैं, कोई ना कोई खोज करने वाले व्यक्तियों के भी होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार की विशेषता रखते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो, परंतु हाथ जो पीछे से चौड़े होते हैं ना, उसका लाभ स्वयं को मिलता है और कुटुंब को होता है। और जो हाथ उंगलियों के पास से, ठीक है, यहाँ से चौड़े होते हैं, जो उंगलियों के पास से यहाँ से चौड़े होते हैं, उसका लाभ स्वयं को होता है, यानी कि लाभ आपको स्वयं को होगा, क्योंकि यहाँ से नहीं चौड़ा है आपका, तो यहाँ से है, तो अपने हाथ का लाभ आपको स्वयं को होगा। अगर चमचाकार हाथ में देखें तो कुछ केसेस में देखा जाता है कि जो पहला बच्चा होता है कई बार अबॉर्ड भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, फिर बता रही हूँ, हाथ का आकार है, अभी फ़र्क पड़ेगा रेखाओं का। अच्छा, चमचाकार हाथ वालों के भाई बहनों को भी कई बार प्रॉब्लम आती है, निमोनिया की, पेट खराब की, जिगर की, बच्चों में भी ये रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं। आपके वंश में अधिकतर लोग अधिक बोलने वाले होते हैं, ये भी एक योग बनता है चमचाकार हाथ में। ठीक है, कि कोई बहुत बोलता होगा, अधिकतर लोग, कोई भी नहीं बोले तो अधिकतर लोग बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे। पैर या सिर में चोट अवश्य लगती है, गिरने या लड़ाई झगड़ा करने से ऐसा होता है। और घर में स्त्रियों में आपस में नहीं बनती, ये भी होता है। ठीक है, सब स्वतंत्र विचार वाली स्त्रियां होती हैं आपके घर में। अगर बच्चे 3 होंगे तो तीसरा बच्चा भी बहुत बातूनी होगा। ठीक है, ये भी एक योग आ जाता है। और कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है पढ़ाई में ना होके खेल कूद में बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, तो पढ़ाई का 1-2 साल ख़राब भी कर लेता है कई बार बच्चा। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली चमचाकार हाथ को। अब हम डिस्कस करेंगे आपके हाथ को और आपके प्रश्नों को। तो मैं सबसे पहले आपके सारे प्रश्न देख लेती हूँ। प्रश्न की तो बहुत लंबी लिस्ट आपने मुझे दी है। पहला प्रश्न आता है, अच्छा समय कब आएगा? तो चलिए आपके समय को देख लेते हैं। समय देखते हैं हम भाग्य रेखा से। ठीक है, तो चलिए एक ज़रा देखते हैं कौन सी पिक ज़रा साफ आ रही है। यहाँ पर से देखते हैं, ये देखिए अच्छा समय तो आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। यहाँ पर से बात करूँ, देखो भाग्योदय आपका हुआ है बहुत लेट। भाग्य रेखा को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। भाग्योदय बहुत लेट, क्योंकि पहले तो आपकी भाग्य रेखा थी ही नहीं। यहाँ पर देखिए 25-26 साल तक तो भाग्य रेखा ही हाथ में नहीं है कहीं पर भी, जो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। जब हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, इसका मतलब जीवन में जो भी मिला होगा वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके मिलेगा। और उसके बाद करीबन 25-26 साल से जो है वो भाग्य रेखा शुरू होती है। भाग्य रेखा अभी बिल्कुल सही चलती है। उसके बाद कुछ सालों के लिए फिर से यहाँ पर लाइट होती हुई नज़र आ रही है। इसको थोड़ा बड़ा करके देख लिया जाए। जी हाँ, आपकी भाग्य रेखा जो है यह यहाँ पर लाइट हो रही है।
यानी कि अगर मैं बात करती हूँ आपके कुछ वर्ष जो हैं वो तो हल्के ही गए हैं और आगे भी भाग्य रेखा कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, भाग्य रेखा आपने देखो तो 33 एक साल तक तो फिर से फेड हो गई थी और 33 साल बाद चली भी है। अगर यहाँ से देखिए कुछ 28 एक साल से 33 एक साल तक ये फेड हो गई थी। ठीक है, आपने बोला व्यापार के लिए, है ना, व्यापार में बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए तो होता है क्योंकि धन रेखा जो है गड़बड़ है। अब धन रेखा गड़बड़ होगी किसी की तो धन कहाँ से आएगा? आपका व्यापार से आना तो वहाँ से नहीं आएगा, कोई नौकरी कर रहा है तो वहाँ से नहीं आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये धन रेखा चल रही है लेकिन अब एज हो गई आपकी 43 और भाई अब धन रेखा आगे जो है वो रुकी हुई है। नहीं, अच्छे योग नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इसके पीछे तो फिर भी चल रही है। बीच में कुछ साल गड़बड़ गई, फिर उसके बाद चली, लेकिन 42 43 से ये अच्छी नहीं चल रही है सर। यहाँ पर धन रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं सिर्फ रेखा पढ़ सकती हूँ। कुछ और तस्वीरें भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी देखिए, नहीं सर, ये स्ट्रगल दिखाती है। अचानक से इस तरह से फेड हुई धन रेखा ये दिखाती है कि भैया अब तो है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत स्ट्रगल। ठीक है, अब आप व्यापार करते हैं, आपने मुझे बताया, ये देखिए मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, ये होती है व्यापार की रेखा जो जनरली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके हाथ में देखी जाती है। आपने कहा कौन सा व्यापार करें, तो कौन सा का कोई स्पष्ट चिन्ह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में गिन के 4 रेखाएं हैं, 1 2, ये भाग्य रेखा 3 और एक ये 4 5 रेखा, दैट्स इट। ठीक है, अब आप व्यापार कौन सा करें तो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन हो गया। बात तो ये है कि अभी व्यापार आगे पैसा देगा या नहीं देगा। फिलहाल भाग्य उन्नति देगा ऐसा साइन नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा अचानक से रुक गई है। ठीक है, मैं काफ़ी स्पष्ट बोल देती हूँ, लोगों को लगता भी होगा कि, लेकिन अच्छा बोलने के लिए वीडियो नहीं बन रही है, जो सच है वो बता रही हूँ। मंत्र दूंगी, आप मंत्र कीजिएगा। ऐसे नहीं कि कोई महीना 2 महीना करना है, साल भर तक कम से कम वो मंत्र ट्राई कीजिए। हो सकता है ये भाग्य रेखा आगे बन जाए। ठीक है, हम भी कोई भगवान नहीं है, ट्राई कर सकते हैं केवल। इसके बाद आपने कहा कि कर्ज मुक्ति कब तक? सर, जिसके हाथ में भाग्य रेखा फेड हो जाती है, अचानक धुंधली हो जाती है, वही कर्ज को दिखाती है। और अभी यहाँ पर कोई साइन नहीं है मुक्ति का। यहाँ पर आप देखिए खुद अपने हाथ में, यहाँ से 42 43 के बाद तो भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं मुक्ति तब बोलूँ जब मुझे ना यहाँ से कोई साइन नज़र आए। ठीक है, अगर मैं आपकी जीवन रेखा पे भी देखूं तो आप देख सकते हैं अपने जीवन रेखा को। ये जी के जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है। अब जिन्हें बिल्कुल हाथ देखना नहीं आता वो भी देख लो, यहाँ से अचानक जीवन रेखा एकदम फेड हो गई और पतली हो गई। ठीक है, हो रही है ना। और यहाँ पर देखो ये वापस जो है ये थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन ये काफ़ी सालों का पीरियड, कई सालों का पीरियड ये जो है ये इतना धुंधला और ख़राब दिखाई दे रहा है। इसीलिए व्यापार में नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है ये रोग वगैरह जो आपने मुझसे लिखा, रोग मुक्ति कब मिलेगी, ये जीवन रेखा जो है इतनी लाइट हो रही है, तो इसीलिए रोग मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई वाइफ से कैसे संबंध रहेंगे, चमचाकार हाथ का आकार है आपके, तो झगड़ा तो होता होगा। ठीक है, और भाई बहनों से भी विरोध होता होगा। आपने कहा घर वालों से संबंध कैसे रहेंगे, तो वहाँ पे भी कुछ खटर पटर ग्रह कलेश वगैरह की स्थिति बनती है। ये आपके हाथ का आकार है सर। ठीक है, वो आकार पे मैंने आपको बहुत कुछ बातें बताई हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है विदेश यात्रा का योग। हाँ, वो बन सकता है लेकिन काफ़ी लेट एज में बनेगा ये। ठीक है, और बहुत स्पष्ट नहीं है एक हल्का योग है पर बहुत स्पष्ट योग नहीं है। देखिए विदेश यात्रा अगर किसी को देखनी होती है तो ये देखिए जीवन रेखा है, यहाँ से कोई स्पष्ट रेखा जो इस तरह से आए तो अच्छा विदेश यात्रा का योग होता है, या कुछ बड़ी बड़ी रेखाएं इस तरह से चल पड़े, है ना, विदेश यात्रा का योग दिखाएंगे। लेकिन आपके हाथ में ऐसी इंडिकेशन तो मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रही है। एक अच्छी इंडिकेशन नज़र आ रही है, लास्ट में कुछ मछली बनती हुई से प्रतीत हो रही है। ये इस तरह से अगर मछली बनी हुई है तो किसी न किसी की प्रॉपर्टी मिल सकती है, अचानक प्रॉपर्टी का ये योग दिखाती है। ठीक है, व्यापार में नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी भाग्य रेखा एकदम फेड हो रही है। जिसकी भाग्य रेखा एकदम फेड हो जाती है उसको व्यापार में नुकसान झेलना पड़ता है, उसका कर्जा भी होता है, व्यापार में नुकसान भी होता है। अच्छा, बच्चों का एक आपका प्रश्न आया था, बुढ़ापे में बच्चों का सुख है या नहीं है? हाँ, वो है, बिल्कुल है। आपकी बुढ़ापे में संतान जो है सेवा करेगी, अच्छी संतान होगी। आपका गुरु भाव अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी होगी और बच्चे भी अच्छे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बुढ़ापे में बच्चे जो हैं अच्छा खासा आपको सहयोग करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको।
लेकिन बहुत पैसा आने का योग मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात आती है, आपने मुझसे पूछा था, चलिए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आपका अच्छा समय कब आएगा, फिलहाल इंडिकेशन नहीं है। भाग्य रेखा पे काम कीजिए, पहले मंत्र कीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट बात, कर्ज मुक्ति का वही बात है, भाग्य रेखा जब तक स्ट्रांग नहीं होगी कर्ज मुक्ति नहीं हो सकती। रोग से मुक्ति कब तक, ये बताया जा सकता है। कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आप एज निकालना सीखिए। जितने डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से रेखा को मिलाएंगे। 10 डॉट यहाँ लगे तो 10 ही डॉट यहाँ लगेंगे। 8 डॉट यहाँ लगे हैं तो 8 ही यहाँ लगेंगे। 9 डॉट यहाँ लगे हैं तो 9 डॉट यहाँ लगाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, आपको कवर करना है, ये एरिया की दूरी पता करनी है। ये कवर कर लिया, ये 21 साल का समय बन गया। इसके बाद उतने ही डॉट आप आगे लगाइए, 42 साल का समय बन गया। इसके बाद उतने ही डॉट आप आगे लगाइए, 63 साल का समय बन गया। और जितने साल का ये समय आपका बैठेगा, है ना, हर एक डॉट पे लगभग 2-2 साल का समय बैठता है। जितने टाइम आपकी ये जीवन रेखा फेडेड रहेगी, पतली रहेगी सर, रोग मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये टाइम टफ टाइम जाएगा, ठीक है। वो कई साल का समय है आपके हाथ में, लेकिन हाँ फाइनली मुक्ति तो मिल जाएगी, क्योंकि आगे जीवन रेखा जो है वो थोड़ी डार्क हो गई है। बीच में लाइट हुई है और उसके पहले भी थोड़ा सा फैली फैली सी है, तो ये वाली चीज़ें हैं। उसके बाद आपने कहा वाइफ से संबंध, मैंने बता दिया आपको। 2025 में भगवत कथा का योग है। कोई बड़ा योग, ऐसा कोई बड़ा किसी भी चीज़ में हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ आप बहुत धार्मिक होंगे, ये आपकी ये वाली उंगली बता रही है। जिस तरह से ये पहली वाली उंगली, तर्जनी की उंगली, जब शनि की उंगली की तरफ झुकती है तो व्यक्ति को धार्मिकता देती है, ठीक है। धार्मिक आप होंगे क्योंकि आपका गुरु भी साफ है, ठीक है। और जिस तरह से झुक रही है ये भी दिखा रही है कि आप धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ ये ज़िद्दी भी बनाती हैं और स्वेच्छाचारी भी बनाती है। यानी कि मैं जो करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, वो वाला एक योग आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शनि की उंगली जिस तरह से सूर्य की तरफ झुक रही है सर, ये खराब हो जाती है। ये सूर्य के गुणों को भी खराब करके रख देती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है शनि का ऊपर। ये जो मतलब झुकाव जो होता है एक तरीके से खराब ही होता है, ठीक है। और अच्छा योग कौन सा है यहाँ पर, ये देखिए छोटी वाली उंगली जिस तरह से सूर्य की तरफ झुक रही है, ये बुधादित्य योग बनाती है, जिसमें कि व्यापार और विद्या में सफलता मिलती है। लेकिन भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है, तो इसीलिए अपना काम भी नहीं कर पा रही है इतना ज़्यादा। और जिस तरीके से ये यहाँ पर इतना गैप मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ये गैप जो होता है कि व्यक्ति के अंदर बुढ़ापे में भी जिंदा दिली रखेगा आपको, ठीक है। गैप भी अलग अलग तरीके का होता है, किसी के नीचे की तरफ, किसी का ऊपर की तरफ। जिस तरीके से नीचे की तरफ अगर किसी का गैप होता है तो क्या होता है, बुढ़ापे में भी आदमी जवान रहता है, बचपना जिंदा रखता है। ऊपर की तरफ गैप होता है तो क्या कहता है कि भाई व्यक्ति उसको हमेशा ये लगेगा कि भाई मैं जिस योग्य था वो चीज़ें मुझे लाइफ में नहीं मिल पाई हैं, ठीक है। चलो और तस्वीरों को देख लेते हैं आपकी। और हाँ, आपका बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था प्रधानी का योग। सर नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ऐसा कोई खास योग बनता हुआ। भाग्य रेखा ही नहीं साथ दे रही है, सूर्य रेखा आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो प्रधानी का योग बनना तो मुझे, अगर बन जाओ तो बहुत किस्मत वाली बात है। मुझे ऐसा योग नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ कोई मुझे सूर्य रेखा नहीं मिल रही, आगे मुझे कोई भाग्य रेखा नहीं मिल रही। मैं कैसे बोलूँ कि ये योग हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि नेताओं के हाथ में ये उंगली बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये उंगली जो कि लीडरशिप को दिखाती है, भाई प्रधानी का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका मतलब आप एक टाइप से लीडर बनेंगे, और लीडरशिप की उंगली जो है आपकी इतनी छोटी हो गई है, तो मुझे ऐसे योग बनते हुए तो मुश्किल ही लग रहे हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। किसी की बातों में आके ऐसा नहीं कि आप ट्राई ना करें, बट स्टिल मेरे हिसाब से जो है वो योग बहुत कम है। इसके बाद अगर बात करते हैं, ये सूर्य की उंगली जो बहुत अच्छी है, वो है सूर्य की उंगली आपके हाथ में। सारी उंगलियों में देखो तो सूर्य की उंगली सीधी खड़ी हुई है, जो आपको मिलनसार बनाएगी, साहसी बनाएगी, रिस्क उठाने वाला बनाएगी। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन होगी उसमें भी आपको हिम्मत देगी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति नया काम करने से डरता भी नहीं है, रिस्क उठाने से डरता नहीं है, मिलनसार बन जाता है। ये देखिए दोनों हाथों में मैं देख सकती हूँ कि ये जो है तर्जनी, यानी कि लीडरशिप स्किल्स वीक होती हुई। ऐसा आदमी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता किसी भी तरीके की। वो सोचता है कि यार दूसरा देख ले, मैं जिम्मेदारी लूँगा, पता चला गड़बड़ हो गई, फिर मेरे ऊपर आएगा। तो इस तरीके का हाथ है। इसके अलावा बात करें सूर्य की उंगली, तो अगेन इस वाले हाथ में भी काफ़ी अच्छी है, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो अच्छी होती हैं। व्यक्ति मिलनसार भी होता है, विद्या भी अच्छी खासी होती है। इस हाथ पे देखो तो देखो कहीं भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही। जिसके हाथ में भाग्य रेखा नज़र ना आए, आप ये मान के रखो कि उसके हाथ में स्ट्रगल बहुत है। भाई काम तो सबके सारे ही होते हैं, पर स्ट्रगल बढ़ जाता है। जैसे एक बच्चे को एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए 10 नंबर लाने के लिए 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 1 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो वाली बात हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, बिल्कुल एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जब स्टार्ट होते हैं और कुछ समय साथ साथ भी चल रहे हैं, तो वही है, बचपन के सारे फैसले माता पिता लिया करते थे और इसके बाद काफ़ी साल तक माता पिता ने आपके जीवन के फैसले करे हैं। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि भाई बुद्धि आपकी जो है वो बढ़िया चलती है, तर्क वितर्क बढ़िया करते होंगे। और जीवन रेखा पर एक और नेगेटिव साइन, ये रेखा टूटी हुई है। जिस समय मैंने समय काउंट करना सिखाया, जिस समय जीवन रेखा टूटी हुई होगी उस समय अपना विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का भी, एक्सीडेंट्स का भी। यहाँ पर कोई विशेष नेगेटिव साइन है ये, तो भाई यहाँ पर कोई परेशानी हो सकती है। बहुत लेट एज है, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा धुंधली भी हो रही है रेखा, ठीक है। यानी ये कहा जा सकता है कि अंतिम जो समय होगा जीवन का वो थोड़ा सा टफ जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर मुझे इस हाथ में थोड़ा सूर्य रेखा नज़र आ रही है, छोटी भी होती है तो भी चलेगा, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। ये थोड़ा फेम दिलाती है आपको, जॉब के लिए अच्छी होती है। आपने कहा व्यापार, लेकिन व्यापार की भी बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है, इसीलिए व्यापार में जो है इतना नुकसान हो रहा है। कुछ मंत्र बेचती हूँ, ट्राई कीजिए, चीज़ें हो सकता है इम्प्रूव हो जाएँ आपके लाइफ में, तो कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा। और ये चंद्र जो है आपका एकदम सुंदर साफ है, ठीक है। घर में अगर पति पत्नी में झगड़ा ज़्यादा होता है आप लोगों में, तो अपनी पत्नी से कहिए हल्दी के पानी से नहाया करें, ठीक है। और आप दोनों पूजा करके रोज़ हल्दी का टीका लगाएं अपने माथे पर, उससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।